हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 के गणित, जहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जो 5 नंबर प्रश्न तक है, सभी प्रश्नों का जवाब एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं। प्रश्नावली 5 का 5.1 से लेकर के 6.1, 6.2 का सारा प्रश्न बनाए हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं और उन सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया करके आप वहां से जाके वीडियो को देख दीजिए, ठीक है। कैसा लगता है वीडियो, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर तरीक़ा से, बेहतर और अच्छा अंदाज में हम आप लोगों को अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो आओ बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 वर्ग 9, ठीक है। हम कक्षा 9 का हम लोग मैथ देखते हैं और प्रश्न पहला क्या कर रहा है, क्या आप लोगों को नोटबुक के ठीक सामने प्रश्न है, इसको आप लोग देखिए। कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या P और Q पूर्णांक हो और P और Q क्या है, पूर्णांक हो, लेकिन जहाँ Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो इसमें सबसे पहली बात ये कह रही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, बहुत प्यारा सा वर्ड, हल, ठीक है। इसमें कहते हैं हाँ, आंसर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या? एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या करते हैं? लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, 0/5, 0/2, 0/-1, 0/-5, ये सारी क्या है, एक परिमेय संख्या है और अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q = नॉट 0 है। क्या है? Q = नॉट 0 है। देखिए, Q है, P है ऊपर और Q है। Q बराबर 0 है? नहीं। Q बराबर यहाँ 5 है, 2 है, 1 है, -5 है यहाँ की। Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों, हम इस पे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि संख्या के बारे में आप लोगों को एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आइए हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर कह रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 नंबर कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? तो 3 और 4 के बीच हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान निकल जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कितना कह रहा है? 6 कह रहा है, ठीक है। यानी कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग बहुत एक अच्छा स्टेप, 6 है तो हम करेंगे हल। 6 है, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। 7 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बटा करेंगे, 7/7। अब कितना है? पहला 3 है तो गुना कर देंगे हमको 3 से, ठीक है। दूसरा है कितना आपका? तो 4 है तो हम लोग गुना कर देंगे
7/7 गुना का 4। अब यहाँ बराबर करते हैं तो 7 चौका 28/7, यहाँ बराबर करते हैं तो 7 या 21/7, यानी कि कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 21/7 और 28/7। देखिए इस बीच हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान से। क्या क्या हो सकता है, देखिए 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, 22/7, 23/7, 24/7, इसी तरह 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 क्या है, ये हमारी आंसर हो जाएगा। हम 5 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने में हम लोग 6 परिमेय संख्या ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, तो 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना इस दोनों के बीच में। तो हम सबसे पहले करते हैं हल। 5 प्लस का 1 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया। 5/3 गुना कर देंगे 6/6 से, 6/6 1 हो गया। एक है 4/5 गुना करेंगे 6/6 से, हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 30। ये क्या रहा है 30 कितना है 5 है या 3, 3 है। यहाँ पे क्या है 3/5, 3 बटे कितना है 6, यानी कि 36 के 18 बटे यानी कि 30 है। 30 6×5 कितना होगा 30। अब 18 यानी कि आपको 18/30 और 24/30, इसमें से कितना हमको परिमेय संख्या 5 ठो, 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग इसका सारे के सारे परिमेय संख्या निकाल दी। प्यारे बच्चों प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, एक लाइक कम से कम कर दीजिए, कम से कम कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों अपने ग्रुप में अपने क्लिक में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की दिक्कत नहीं हो रही तो एक लाइक करने में कुछ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। ठीक है, आइए हम प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है 2 प्रश्न है। देखो बच्चों, इसमें प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप लोग उसका आंसर लीजिए। इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। तो पहला 1 नंबर में कह रहा है क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है, प्राकृतिक से हमारा क्या है, जैसे गिनती की जैसे जो भी संख्या होगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब क्या, उसमें जितने भी प्राकृतिक संख्या उससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, जैसे में हम शून्य लगा दें, 0, 1, 2, 3, 4 और यानी कि जो प्राकृतिक संख्या उसमें हम लोग शून्य लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। अब प्रश्न है क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। हाँ, तो देखो ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी 1 2 3 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या में 1 2 3 से स्टार्ट है।
ठीक है, स्टार्ट कुछ भी हो, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है जो इसमें भी, दोनों में क्या है, सेम है, कोई चेंजेज नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ सत्य है। पहला का क्या होगा आंसर, एक का आंसर हो जाएगा सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक का एक पूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जैसे मान लीजिए जो भी माइनस में, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। माइनस में जो संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये देखिए पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक यानी कि सारा के सारा -5 में जो भी वो भी उसको भी मिला देंगे तो क्या वो पूर्ण संख्या बन सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर, यानी कि सिर्फ 0 से आगे होगा क्या, पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक में माइनस में ही होता है, -10, 5 जो भी हो माइनस होता है और प्लस भी होता है। तो माइनस प्लस कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या सिर्फ 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर के अनंत तक हो सकती है। ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, असत। इसका 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 3 बच्चों को रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर भी नहीं होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या असत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यह जो क्लास था प्रश्नावली 1.8 क्लास 9th का, वो हम 4 का 4 प्रश्न हम सब सॉल्व कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए और आनंद उठाइए। और अगली वीडियो का, इससे पहले जो वीडियो हम लोग करवा चुके हैं उसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। किसी तरह का त्रुटि हो तो कृपया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस वीडियो में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ कहते हैं थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि हम हो सकता है तो इससे बेहतर तरीके में, बेहतर ढंग से आप लोगों के लिए मैथ्स लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से पढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए मन लगा के, और आगे के बारे में नहीं सोचना है, उसके लिए हम हैं। आप लोगों की सारे मैथ हम लोग यहाँ से बैठ कर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद बच्चों।